अच्छा ज़ैनब, ये बताइए कि आजकल हमारा जो 90% फोकस है खाने पीने के हवाले से, वो फ्रिजों और इसमें फ्रीजर्स में भरा हुआ कुर्बानी का गोश्त है कि वो किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो आप हमारी रहनुमाई फरमा दें कि कैसे इस्तेमाल किया जाए, कितना इस्तेमाल किया जाए और कितने अरसे तक इस्तेमाल किया आप जाए। यकीन कीजिए, लोगों का आजकल दिल कर रहा है कि शायद वो चाय या कॉफी में भी गोश्त ही मिलाकर खा लें। इतना उनका इंटरेस्ट है कि हर चीज में ही गोश्त डल रहा है। नंबर एक, मुझे ये लगता है कि अगर अभी तक आपके घर पे कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है तो शायद आप अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा। अब तक आपको खत्म कर लेना चाहिए था बिल्कुल। उसका बेसिक एक जो प्रिंसिपल समझने की जरूरत है वो हमें ये है कि आपने जब गोश्त को स्लॉटर किया, पहले तो हमारे यहाँ प्रिपरेशन जो है ना उसकी स्टोरेज की वो ही अच्छी नहीं होती, पैकेजिंग हम उसकी ठीक कर कर नहीं रखते। दूसरा, हमारे यहाँ जो लाइट जाती है वो इतनी ज्यादा चली जाती है कि जब फ्रीजर का टेम्परेचर डीफ्रॉस्ट दोबारा फ्रॉस्ट डीफ्रॉस्ट होता है तो गोश्त हमारे लिए कैंसर कॉजिंग एजेंट और जहर बन जाता है। वही गोश्त जो हम खा रहे हैं कि ये हमें कोलेजन देगा, हमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स देगा, हमारी हड्डियों की जो मिख है उससे बनाएगा, वही गोश्त हमें कैंसर करा रहा है। अच्छा, आपको चाहिए कि अगर आपने गोश्त यानी वापडा वाले और हमारे पे जो मेहरबानियां की हैं सो की हैं, हमें कैंसर भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग अपने जो हम खाते हैं हम वही होते हैं। कितना खाते हैं, किस तरह टाइम पे खाते हैं, वो चीज तो मैटर करती है, लेकिन हमने कितना खाया, किस चीज को किस क्वालिटी में खाया, ये बहुत मैटर करता है। क्वांटिटी तो ऑफ कोर्स मैटर करती ही है। अब जो गोश्त है अगर आपके घरों में अभी भी पड़ा हुआ है तो अभी भी मैं कहूंगी कुछ और पड़ा ही नहीं हुआ। सेमाबाद भी होगा। सर बर्फ के कटोरे रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जाहिर है स्टोरेज उसमें, लेकिन मैं स्टिल यही कहूंगी कि अगर आपने गोश्त खाना है, आप लोग खा रहे हैं पिछले तकरीबन कुछ टाइम से, ईद के बाद से अब तक, तो थोड़ा सा ब्रेक जो है ना वो अपने स्टमक लाइनिंग को, पेट को, मैदे को जरूर दें। अच्छा, पढ़ियां लिखियां गल्लां छड़ के ना मैंने एक गल दसो, कुर्बानी के गोश्त से तो आपने कर दिया मना, मेरे पास ईद से पहले का सदके का गोश्त पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। उसके बारे में कोई राय दें ना। वो आपके लिए भी मेरा ख्याल है सवाब ही होगा और देने वाले के लिए भी, लेकिन खाने से बेहतर है आप भी किसी को हदिया कर दें, सवाब होगा काफी। अच्छा ज़ैनब, मैं आजकल आपकी रील्स देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, आपने फलों में बड़ा जोर दिया हुआ है, कहीं कोई मंडी में आड़त वाड़त तो नहीं खोल ली? अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे और मुझे एक ऐसा जो है वो बड़ा सारा स्टोर दे, बल्कि आड़त पे सिर्फ क्यों जाना है, अल्लाह ताला दे। लेकिन देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जोर इसलिए भी मैं देती हूँ, जैसे हमने गोश्त की बहुत ज्यादा बात की तो लोगों का इतना सिर्फ उसी पे ही फोकस है। जब हम फ्रूट्स किसी की भी वो देते हैं ना कि अच्छा ये फ्रूट जरूर खाएं या ये वेजिटेबल जरूर खाएं, लोग एटलीस्ट 2 दफा या 2 दिन तो कम से कम उस पर फोकस होकर ना उस फ्रूट को खाते हैं, उसके बेनिफिट्स को लेने के लिए। तो यही कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई न्यूट्रिएंट शायद किसी इंसान की जिंदगी को जो है वो बचा ले और मेरी वो रील उसके काम आ जाए। अच्छा ज़ैनब, ये जो लोग वेट कॉन्शियस हैं या डायबिटिक हैं, उनको भी बाज फलों से बहरहाल डॉक्टर्स मना करते हैं कि भैया यार खा, लेकिन बंदे दा पुत्र बन के खा, अन्नी ना पा। बिल्कुल। आप कौन सा सजेस्ट करती हैं कि किन फलों को हम थोड़ा सा बेहतियाती भी कर लें तो गुजारा हो सकता है? डायबिटीज वाले पेशेंट जो पीच है, आड़ू जिसको हम कहते हैं, वो जितना मर्जी खा सकते हैं। अमरूद है, उसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, आप उसको खा सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं लुकाट की, वो थोड़ा सा तुर्श में आ जाता है, आप उसको खा सकते हो, लेकिन उसको भी आप 5 से 7 दानों से ऊपर प्लीज तजावुज ना करें। आमों के बारे में बताएं, आम को कैसे रेजिस्ट करें? मैं यही इंतजार कर रही थी कि आम कैसे आए, क्योंकि मैं देख रही हूँ लिटरली लोगों ने आम को शेक में भी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं, चौसा चाय में डुबो के भी खा रहे हैं। चिट्टा चौसा सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा चौसे दी मर्जी। ये बात भी ठीक है। अच्छा, आम जो है वो किसी को भी मैं एटलीस्ट मना नहीं करती। अच्छा, शुगर वालों को भी नहीं? किसी को भी नहीं। वाह। जिस चीज से आप रोकते हो किसी को भी, वो करने का ज्यादा दिल करता है। जब आप किसी पेशेंट को रोकते हो कि ये आपकी दवाई है, चाहे वो आपकी कितनी फेवरेट चीज क्यों ना हो, आप आज शुगर पेशेंट को कह दो ये आम तुम्हारी दवाई है, उसको खाएगा ही नहीं। क्योंकि इसका मतलब आप इसलिए नहीं रोकती कि इन्हें केड़ा रुकना है। एग्जैक्टली। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं उसको कह दूंगी ना कि सर या मैम या जो भी, आप 1 से 2 आम पूरे दिन में खा सकते हो, लेकिन अपनी डायबिटीज चेक करनी है पहले, उसकी 1.5 से 2 घंटे के बाद आप खा लें। तो जब उसने वो डायबिटीज चेक की हुई होती है ना, तो उसके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि तुम ऑलरेडी इस बाउंड्री पे हो,
तो अब तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, हाँ, वो ऑलरेडी रुक जाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको कम खा लें। दूसरा, जो शुगर पेशेंट्स को मैं ये रिकमेंड करती हूँ, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है स्पेसिफिकली, हमें बहुत बुरी आदत डाली हुई है हमारे घर वालों ने भी, हमारी सोसाइटी ने, मैं कहूँगी, हर फ्रूट के ऊपर नमक, चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च हमने डाल के खा बिल्कुल लिया। बिल्कुल। तो उस चीज से देखें, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम बताते हैं कि जी ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हाँ, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हेल्प करते हैं। आप क्या कर रहे हो, उन्हीं पे ही नमक डाल रहे हो, हाँ, हाइपरटेंसिव उसको कर रहे हो, और आप हाँ। फिर कहते हो कि जी ये फ्रूट्स ही जाली हैं, हमें गलत चीज बेची जाती है, हमें तो उसका असर ही नहीं होता। अच्छा सर, ये इसी से, ये गार्निश की बात है तो इसी से जुड़ी एक बात है कि डॉक्टर्स और जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये वज़न कम करने के लिए ऑब्वियसली सारा जोर जो है वो सलाद पे देते हैं, जी। और हमारा जोर होता है कि सलाद में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बन सके। ट्रू। खा आप बताएं कि आप कहाँ तक अलाउ करते हैं कि सलाद में कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से कार्ब्स शामिल कर लिए जाएं, मतलब मेज़ है या चने हैं या आलू हैं या इस तरह की चीज़ डाल, क्या क्या आप अलाउ करते हैं? आप उसमें चने बिल्कुल डाल सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड अंडर कंट्रोल्ड है, या अगर आप बाकी पूरा दिन अपने जो है वो पोर्शंस को कंट्रोल करते हो तो आप चने डाल सकते हो। कॉर्न इसमें एटलीस्ट आप कॉर्न। यूज कर सकते हो, जिसको हम मकई कहते हैं, वो हाँ। यूज की जा सकती है। उसके अलावा आप ओट्स जो हैं, अगर आपको नहीं उस तरह से खाने पसंद, तो आप उनको इनमें सैलेड की फॉर्म में भी डाल के खा सकते हो। दूसरा, जो चिया सीड्स हैं, हम सारा दिन कहते हैं फाइबर फाइबर फाइबर, खीरा प्याज टमाटर फाइबर नहीं है। हमारा सलाद खीरा प्याज टमाटर पे आके खत्म हो जाता हाँ, है, बिल्कुल। और उसमें फाइबर कंटेंट ऐसा सच होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को रिप्लेस करो चिया सीड्स के साथ, तो वो हाँ, आपकी डेली इंटेक जो फाइबर की है वो बहुत हद तक उसको पूरा कर देता है। अच्छा मैम, मैं 3 साल से सिर्फ सैलेड खा रहा हूँ। आप जैसे जो लोग होते हैं ना, जब उनका पता चलता है तो वो सिर्फ सैलेड नहीं होता, उस सैलेड के साथ साथ पतीला भी हो जाता है, और पतीले के अंदर और भी बहुत कुछ निकल आता है। ऊपर सतह पे तो सैलेड होता है, लेकिन नीचे और बहुत कुछ होता है। आपका मतलब है ये पतीले समेत सलाद का आता है? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई अगर सिर्फ सैलेड होता तो फर्क पड़ चुका होता। आप ही सवाल करेंगे। अच्छा जनाब, आजकल हेल्दी ब्रेकफास्ट के नाम पर मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें बिक रही हैं और इस कदर एक्सपेंसिव है कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप सजेस्ट करें कि हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे हो सकता है जो हमारी जेब पे भी जरा नरम रहे, इतना वजन ना करे। अच्छा देखिए, आपने अगर ओट्स खाने हैं, क्योंकि हाँ। वो पैकेट्स में जो चीज मिल रही है वो यही है ना हाँ, कि मेन ओट्स है। मेन ओट्स हैं, मेन। उसके अंदर डिफरेंट उन्होंने जो है वो चीजें ऐड की हुई हैं, हाँ। और वो आगे से आगे चलती जाती हैं। आप ओट्स खरीद के ले आइए, ओट्स को आप अपने घर पे रख लें। ओट्स को बनाने का तरीका जो है ना वो बहुत जरूरी है समझना। उसको बनाने का तरीका ये है कि आप पानी के अंदर पहले उसको प्रॉपर पका लें, कुक कर लें। जब वो कुक हो जाए और आप समझे कि अब मेरा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, ओट्स गल गए हैं, कुकड है, मैंने उनको उतारना है चूल्हे से, आप 1/4 कप दूध का उसके अंदर ऐड कर दें, और बगैर मलाई के उसमें ऐड होगा। अच्छा। अब आपने बगैर मलाई के उसमें दूध ऐड किया, एक हल्का सा बॉईल आने दें, और उसके बाद उसको उतार लें, एक बोल में शिफ्ट करें। कोई सा फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, सेब, केला, स्ट्रॉबेरी, कुछ आपको पसंद है, आप उसको रख लें। थोड़े से चिया सीड्स, अगर चिया सीड्स भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप तुखमलंगा जो है वो ले लीजिए, उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। थोड़ी सी दालचीनी, ताकि वो आपकी शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करे। ये आपका हेल्दीएस्ट सस्ता नाश्ता जो है वो आपके लिए तैयार है। आप इसको एक बोल खाओ, आपको भूख ही नहीं लगेगी। लेकिन उसके साथ आप एक बॉइल्ड अंडा अगर ऐड कर लेते हो तो आपकी प्रोटीन की जो कंटेंट है वो भी ऐड हो जाएगी। अच्छा ज़ैनब, आजकल मार्केट में ये प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बड़ा वो चल रहा है, इसका क्या नाश्ता वाश्ता बनता है, इसमें बता दें हमें कुछ। अच्छा, प्रोटीन पाउडर्स जो है ना, लोगों को पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ जो जिम जाने वाले लोग हैं वही प्रोटीन पाउडर्स ले सकते हैं। हाँ। लेकिन अब लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि अगर हमने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपनी एजिंग को कम करना है, तो हमें प्रोटीन पाउडर्स चाहिए। तो आप प्रोटीन पाउडर्स अपने घर पे बना सकते हैं। अच्छा, हर चीज कैसे? आपके घर पे अवेलेबल है। सिंपल, जितने नट्स हैं, अगर आपको किसी से एलर्जी है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। अदरवाइज जिसमें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता सब आ सकते हैं, आप उनको ले लीजिए। सीड्स जो है हमारे, जिसमें हम सनफ्लावर सीड्स, 4 मग्स, जिसमें हम कहते हैं कि जी क्यूकम्बर सीड्स हैं, चारों सारे के सारे सीड्स जो हैं वो ले लें। फूल मखाने उसके अंदर ऐड कर लें, फ्लैक्स सीड्स ऐड कर लें, चिया सीड्स ऐड कर लें। इन सबको अच्छे से आप ग्राइंड करें, और ग्राइंड करने के बाद आप इनको एक स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करके रख लें, और डेली बेसिस पे आप उसके 2 चम्मच गर्म दूध में डालकर इस्तेमाल करें। आपका प्रोटीन पाउडर जो है वो रेडी है। अच्छा सर, आमतौर पे हमारे यहाँ गर्मियों में नट्स और सीड्स से अवॉइड किया जाता है कि ये इनकी तासीर बड़ी गर्म है। साइंस ठंडा या गर्म नहीं मानती नहीं है तासीर। साइंस नहीं मानती, लेकिन कुछ हद तक मैं मानती हूँ
और मैं उसमें, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो लोगों पे आप देखते हो कि अच्छा इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो होता है। नहीं, आप माने या ना माने, जब तीसरी दफा नक्सीर फूटती है तो चल पता जाता है कि जी तासीर है या नहीं। दैट इज ट्रू, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ। अब हमारे यहाँ नट्स में खराबी ये आती है, हम लोग जब सर्दियों में भी नट्स खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा पैकेट या पूरा बोल रख के आगे बैठते हैं और खाते चले जाते हैं, हाथ नहीं रोकते। मूंगफली पे खास तौर पे हम लोग ये करते हैं कि किलो किलो 2-2 किलो खा लेते हैं। अब गर्मियों में जब आप यही कुछ करते हो तो वो काम खराब होता है। हम हमेशा बात करते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स। हैंडफुल ऑफ नट्स में 5 बादाम, 2 काजू, 2 पिस्ते, 2 अखरोट आते हैं। अगर आप वो खा रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल उससे आपकी जैनब, आप समझा किसको रही हैं? जो जून जुलाई की सख्त दोपहर गर्मी में बैठ के 1.5 किलो मूंगफली छिलकों समेत खा जाता है। अल्लाह अकबर। शुक्र है इन्होंने मुझे देखा नहीं, 2.5 किलो। हाँ तो क्या करूं, सस्ती मिलती गर्मियों में। अच्छा, सस्ती के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर लेनी। सस्ती के चक्कर में ये दीवारों से मिट्टी चाट जाता है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ। एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, सेहतमंद तर्ज जिंदगी के लिए खवातीन को किस चीज से मना करेंगी? फ्रिज से चोरी ना खाएं, मोबाइल से दूर रहें, खूबसूरत हमसाए से जेलस ना हो, शौहर की जासूसी से परहेज करें। खूबसूरत हमसाई हो तो शौहर से जेलसी खुद ब खुद शुरू हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम औरत के हेल्दी होने पे बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है इन सारे ऑप्शंस में से जो ये जेलेसी वाला ये ऑप्शन है यही ठीक है। हाँ। जलते कुड़ते वजन भी कम होता रहेगा, हाँ। डाइट भी अच्छी रहेगी और अच्छा। जरा रौनक भी लगी रहेगी। तो आई हाँ। थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन टू चूज। ओके, खूबसूरत हमसाए से जेलस हो जाएं, लेकिन खुद को खूबसूरत करने के लिए साथ साथ एफर्ट्स भी पुट इन करें। आहा। ये ना करें कि बस उसने कर लिया तो ठीक है, आप उससे ज्यादा हसीन है। वाह।